जीडीपी ग्रोथ रेट का जो डेटा आया है 2025-26 के लिए वो 7.7% पे आ गया। और पीएम ने भी ट्वीट करते हुए ये बोला है कि भाई ये सारे जो इंडियंस है 140 करोड़ इंडियंस उनकी मेहनत का है और हमें इसे और आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। पर देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो जीडीपी होती है वो मॉनेटरी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो एक देश में बनाए जाते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। तो इसका मतलब क्या है कि वो गुड्स जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, लेट्स से आपने डोनेशन किया, गिफ्ट दिया, वो जीडीपी में काउंट नहीं होती। आपने जो चैरिटी वर्क किया, आपने जो सर्विस करी, एनजीओ, सोशल वर्क, केयर वर्क, वो सारा जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो जो हाउस वाइफ्स काम करती हैं, जो फ्री टीचिंग, फ्री कंसल्टेशन, एनजीओ वर्क, सोशल वर्क होता है, वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करता है। अगर आपने कोई काम किया और बदले में पैसे नहीं लिए, वो इसमें काउंट नहीं होता है। और साथ में ये बताता है कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो जो गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे वो जीडीपी में आएगा। तो इसका मतलब है बनाए कोई भी, चाहे फॉरेनर बनाए चाहे इंडियन बनाए, डजेंट मैटर, लेकिन अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब लैंड, वाटर और हमारे कॉन्सुलेट्स या एम्बेसीज में बना है तो हम इसे काउंट करेंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एक देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा हो सकती है पर उसके लोग गरीब हो सकते हैं। भाई अगर इंडिया के अंदर आके फॉरेनर्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो जीडीपी तो बढ़ जाएगी पर इंडियंस इतने अमीर नहीं होंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जीडीपी का एक फ्लॉ है, वो ओनरशिप नहीं चेक करता, राइट। तो इंडिया कैन बी रिच, इंडियंस कैन बी पुअर। तो खाली जीडीपी की ग्रोथ देख के आपको ये नहीं समझना है कि एक देश में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। जीडीपी की कैलकुलेशन में कुछ इश्यूज हैं, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं कैलकुलेट करता, इनकम इक्वालिटी नहीं काउंट करता। ये बस ये बता देता है टोटल पैसे गुड्स एंड सर्विसेज के इतने बने। ये एनवायरमेंटल कॉस्ट नहीं चेक करता, भाई गुड्स एंड सर्विसेज कितने बने जैसे 323 लाख करोड़ के, पर ये नहीं बताता कि एनवायरमेंट कॉस्ट उस पर क्या इंपैक्ट हुआ। ये आप देखिए डोनेशन, चैरिटी वर्क, एनजीओ वर्क को जीरो वैल्यू देता है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें भी तो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। केयर इकोनॉमी को, इमोशंस, आप किसी की हेल्प करो, ये जीरो वैल्यू देता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जीडीपी में, ये इश्यूज हैं। पर हाँ, एक देश की जीडीपी बढ़ती है तो ये तो है ही कि वहां पे कम से कम बिजनेस तो हो ही रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज तो बन ही रहे हैं, बट इट इज नॉट द ओनली इंडिकेटर which you should know for social and human welfare of person। इसके अलावा भी इसमें भी फ्लॉज हैं और भी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना एंड यू शुड नो द इश्यूज इन जीडीपी ऑल्सो, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने भी पूछा था कि क्या जीडीपी सोशल वेलफेयर का सही इंडिकेटर है या नहीं। तो ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बताता है पर सोशल वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं पे उस पर कुछ इश्यूज हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।